Welcome to Rasa International School online classes. Today I will teach you Value Education chapter number 5 of class 4th. Chapter name is The Golden Antelope. It is on book page number 20. The Golden Antelope. Sword Mrag. Let us start. The golden antelope was looking for something to eat. एक बार एक स्वर्ण मृग कुछ खाने के लिए घूम रहा था. ही एंटर्ड द रॉयल गार्डन बाय मिस्टेक. वह एक शाही गार्डन में गलती से चला गया. हियर ही सॉ संजय इन द रॉयल गार्डन. यहाँ संजय ने उसको देख लिया. थिंकिंग डेट संजय हैड सीन हिम. यह सोच से कि संजय ने उसे देख लिया. द गोल्डन एंटीलोप रन अवे. स्वर्ण मृग वहाँ से भाग गया. द नेक्स्ट डे द गोल्डन एंटीलोप केम अगेन. अगले दिन स्वर्ण मृग दोबारा शाही गार्डन में आ गया. दिस टाइम संजय बिहेव्ड एज इफ ही हैड नॉट सीन द एंटीलोप. इस टाइम संजय ने कुछ इस तरीके का बिहेव किया जैसे उसने एंटीलोप को देखा ही नहीं है. द एंटीलोप इंजॉयड द ग्रास. मृग ने घास का आनंद लिया. द एंटीलोप स्टार्टेड कमिंग एवरी डे टू द रॉयल गार्डन. स्वर्ण मृग ने प्रतिदिन शाही बगीचे में आना स्टार्ट कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट पेज नंबर 21. वन डे द किंग सॉ द गोल्डन एंटीलोप. एक दिन राजा ने स्वर्ण मृग देखा. ही आस्क्ड संजय टू गेट द एंटीलोप टू हिज कोर्ट. उन्होंने संजय से कहा कि मृग को अपने दरबार में लेकर आओ. द नेक्स्ट डे व्हेन द एंटीलोप केम संजय ऑफर्ड इट ग्रास कोटेड विथ हनी. अगले दिन जब मृग आया तो संजय ने उसे शहद के साथ लेपिस घास की पेशकश की. द एंटीलोप could not control himself and followed संजय to the court. मृग खुशी को नियंत्रित नहीं कर पाया और अदालत में आ गया. अदालत में उसकी आज्ञा का पालन किया. The doors were shut the moment the antelope entered the court. उसी क्षण जब मृग ने दरबार में प्रवेश किया दरवाजे वहाँ के उसी क्षण बंद हो गए. द एंटीलोप लुक्ड अराउंड. स्वर्ण मृग ने चारों ओर देखा. द किंग सो फियर्स इन हिज आईज. राजा ने उसकी आंखों में डर देखा. राजा ने स्वर्ण मृग की आंखों में डर देखा. He then said, look, greed has made this antelope come to the court without caring for his life. फिर राजा ने कहा, देखो लालच ने स्वर्ण मृग को उसके जीवन की परवाह किए बिना अदालत में ले आया. लालच उसको जीवन की बिना परवाह के अदालत में ले आया. He has taught us an important lesson. उसने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है. मतलब इससे हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिला है. We should not allow greed to overpower us. We should not allow greed to overpower us. उसे हमारे ऊपर हावी होने के लालच की अनुमति नहीं देनी चाहिए. लालच को कभी हमारे ऊपर
हावी होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। I am letting this antelope go free because it has taught me an important lesson. मैं इस मृग को मुक्त होने दे रहा हूँ, यानी कि मैं इस मृग को मुक्त कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। महत्वपूर्ण सबक ये सिखाया है कि लालच हमें कभी भी कहीं ना कहीं ले जाया जा सकता है, इसीलिए लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 22 थॉट है हमारा, इफ यू गिव ग्रीड एन इंच इट विल टेक अ यार्ड। यदि आप 1 इंच भी लालच देते हैं तो यह आपका गज लेगा। अगर आप 1 इंच लालच देते हैं तो यह आपका गज लेगा, यानी कि थोड़ा सा लालच करने पर यह हमको ज़्यादा नुकसान दे सकता है। क्लियर? थैंक यू।